दोस्तों, आज की कहानी है बहू खाने में नमक ज्यादा कर दिया और चाय में शक्कर कम कर दी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अपने विनम्र व्यवहार से मधु ने सबका दिल जीत लिया, पर नहीं जीत पाई तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सास का दिल। जब सास के दिल में ही जगह ना बना पाए तो भला दूसरों का दिल जीतने से क्या फायदा। आखिर घर में सास ही तो होती है जो अगर साथ दे तो पूरा घर अपना है, अन्यथा नहीं। हाँ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, उसकी सास थोड़ी तेज है। फिक्र मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। और वैसे उसके घर के लोग भी समझते हैं, सास नहीं समझती तो क्या हुआ। कहकर रंजन जी तो अपने कमरे में चले गए और विनीता जी बाहर कमरे में बैठी अपनी बेटी के बारे में सोचती रही। अभी अभी दोनों अपनी बेटी के ससुराल से आए हैं, अभी सुबह ही की बात है। मधु के ससुराल से उसकी सास का फोन आया था। उन्होंने फौरन उन्हें वहां आने के लिए कहा। 2-3 बार विनीता जी ने पूछा भी, पर उन्होंने कहा कि आने पर ही बताएगी। आखिर शादी के 4 महीने बाद यूं बेटी के ससुराल से फोन आना विनीता जी को घबराहट होने लगी। उन्होंने रंजन जी से कहा तो वे दोनों अपना काम छोड़कर बेटी के घर रवाना हुए। वहां पहुंचे तो देखा समदन जी बाहर ही बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने अपनी बहू के माता पिता को देखा वैसे ही बोलना शुरू कर दिया, शायद पहले से ही भरी हुई बैठी थी। क्या संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को, बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ऐसे कैसे वो अपनी सास को जवाब दे सकती है। क्या हुआ समदन जी, बताइए तो सही। अरे क्या बताऊं, जाकर अपनी बेटी से पूछिए। किस्मत ही खराब है हमारी जो वह हमारे घर की बहू बनी, लगभग चिल्लाते हुए मधु की सास ने कहा। सास के मुंह से अपनी बेटी के लिए इस तरह की बात सुनकर विनीता जी असंभीत रह गई। शिष्टाचार को एक तरफ रख कर वे सीधे अपनी बेटी के कमरे की तरफ चली गई। वहां जाकर देखा तो मधु चुपचाप पलंग पर बैठी हुई थी। उसकी सूजी हुई आंखें बता रही थी कि वह काफी रो चुकी है। अपनी बेटी को इस तरह से देखकर एक बार तो उनका कलेजा मुंह को आ गया, पर फिर हिम्मत कर अपनी बेटी के पास जाकर बोली, क्या बात है मधु, समदन जी ने इस तरह हमें क्यों बुलाया है और तू इतना क्यों रोई है कि तेरी
आंखें सूज गई हैं। अपनी माँ का स्पर्श पाकर मधु रो पड़ी। कुछ नहीं माँ, मम्मी जी की आदत है हर काम में मीन मेक निकालने की। कोई गलती हो जाती है तो ऐसा नहीं कि समझाए, बल्कि जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। आखिर कब तक बर्दाश्त करती। आज जवाब दे दिया तो उन्होंने आपको फोन कर दिया। और कोई बात नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वही घर की छोटी छोटी बातें, शाम को सूखे कपड़े टाइम से नहीं उठाए, खाने में नमक ज्यादा कर दिया, चाय में शक्कर कम है, बर्तन अभी तक सिंक में रखे हैं, धोए नहीं आदि। बस इसी तरह की बिना सिर पैर की बातें। और आज बाथरूम में कपड़े धोने जा रही थी, इसलिए बाल्टी नल के नीचे लगा कर रख दी। इतने में इन्होंने नाश्ते के लिए कहा तो नाश्ता देने चली गई। बस बाल्टी भरकर पानी गिरने ही लगा था कि मैंने जाकर नल बंद कर दिया, पर तब तक मम्मी जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं उनको नाश्ता देने गई थी, तो बस उसी बात को पकड़ ली कि तुमने मुझे जवाब दिया और बेवजह आपको फोन कर दिया। सुनकर विनीता जी को बड़ा अजीब लगा। ऐसी छोटी छोटी बातों में भला कोई अपनी बहू के मायके वालों को फोन करता है। ये बातें तो वे खुद भी अपनी बहू को समझा सकती थी, उसमें इतना बतंगड़ करने की क्या जरूरत थी। अपनी बेटी की बात सुनकर विनीता जी समदन जी के पास गई। समदन जी, ऐसी छोटी छोटी बातों में भला कोई बहू के मायके वालों को बुलाता है। ये बातें तो आप उसे प्यार से समझा भी सकती थी। मुझे तो लगा था कि आप अपनी बेटी को समझाएंगे, लेकिन आप तो उसी का पक्ष लेने लग गई। जब पता था कि बेटी की शादी होने वाली है तो उसे समझा बुझा कर ही भेजते। अब ससुराल में क्या हम ये सब सिखाएंगे? माफ करना समदन जी, हर माता पिता अपने अपनी बेटी को सब कुछ सिखाते हैं, पर ऐसा है कि हर घर का सिस्टम अलग होता है। अगर आपको परफेक्ट बहू चाहिए थी तो शादी से पहले बहू का ट्रेनिंग सेशन करवा लेना चाहिए था, ताकि उसे आपके घर का सिस्टम समझ में आ जाता। अब की बार रंजन जी ने कहा, आप ऐसे कैसे मुझे जवाब? माफ कीजिएगा समधी जी, मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी ने आप लोगों को फोन कर दिया है। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अचानक मधु के ससुर जी ने आकर बीच बसाव
किया। जो उस समय घर पर किसी काम से आए थे, आप क्यों माफी मांग रहे हैं भला बहू के परिवार वालों से? कोई माफी मांगता है? कैसी बात कर रही हो तुम? मधु अब इस घर की बहू है। इस घर के सिस्टम को समझने में वक्त तो लगता है और थोड़ी बहुत गलती तो हर इंसान करता है। तुम कौन सा परफेक्ट थी? अपने पति की बात सुनकर मधु के सास चुप हो गई। अब मधु के ससुर जी ने ही ऐसा कह दिया तो उससे आगे तो रंजन जी और विनीता जी क्या कहते हैं? तो गीले शिकवे मिटाकर चुपचाप अपने घर आ गए। हालांकि जानते थे कि मधु की सास अभी भी गुस्से में है और जिनका स्वभाव ही छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाना है, वह इतनी जल्दी बदलता भी नहीं। इसलिए अपनी बेटी को इतना जरूर समझा आए कि गलत हो तो बर्दाश्त तो मत करना।